अच्छा ये टूट गया, ये टूट गया तभी। चाचा चाची का ढाबा फेमस। हेलो चाची। ये हो रही है असली मानसून सिटी। 5 बजे निकल गया बाजार से, बारिश हो रही है फुरान, और आपका भाई ब्लॉगिंग कर रहा है यहाँ पे। दो गाड़ियाँ दिखी हैं रुकी हुई, एक रुकी हुई थी, एक अभी रुकी है इसमें, और इनको देख के थोड़ा थोड़ा मन ये हो जाता है कि वी आर नॉट अलोन। बड़ा ठंड गजब है भाई, गजब। ठंड थोड़ी कम होती फिर भी मैं मैनेज कर लेता यार। इस ठंड का हाल ये है सबूत। कत्ती लाल हो गए भाई, हाथ अकड़ता जा रहा है। और लेफ़्ट वाले में तो मैंने ग्लव्स भी डाला हुआ है, फिर भी इसमें इससे भी ज़्यादा, राइट वाले से भी ज़्यादा लाल हो रखा होगा ये अंदर से। देखो फिर से एक बैंड। मैं आपको स्पीति वैली से, काजा से मनाली तक का रोड दिखा रहा हूँ। और ये गाइस, मेरे वाले गाइस, ये लो बैंड ले लिया एक और। जय कुंजो माता, बस मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना, मेरा काम सर जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए रास्ते में, क्योंकि एक डर बना हुआ है टायर पंक्चर का। कैसे बोल रहा हूँ ना, तो ये प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और ठंडा बहुत है, हवा अलग चल रही है, और मेरे को अंदर भी हाथों में पैरों में ठंड लग रही है। ओए राम। अब जो नज़ारा आ रहा है ना सामने, ये सामने देखो, सबसे अलग नज़ारा है वो, सबसे अलग, बहुत अलग नज़ारा है, सबसे डिफरेंट। अभी तक ये पहाड़ दिख रहे थे बर्फ़ के और ये रेतीले, और अब देखो वो कैसे बिल्कुल बीच में से नदी जा रही है, और वही नदी के साइड से दोनों तरफ पहाड़। बहुत गजब नज़ारा है भाई, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। इस सामने भयंकर नज़ारे आ गए हैं, भयंकर। और ये बैंड भाई यहाँ गिरने नहीं देनी बाइक। बस मैं उस मोड़ पे आ गया हूँ जहाँ पे बहुत कठिन डिसीज़न लेना है। यहाँ से लेफ़्ट जा रहा है मनाली, और राइट में जा रहा है चंद्रताल। ये बाताल पता नहीं यहाँ पे पड़ेगा शायद, इस चंद्रताल के रास्ते में, कि कहाँ पड़ेगा मुझे पता नहीं है। और मुझे ये भी नहीं पता कि मनाली के रास्ते वरना निकल जाऊँ तो वहाँ पे पड़ेगा। घड़ी इतनी छुप गई है ना, अंदर बाहर आ जाए यार। 4:30 हो गए हैं। गोप्रो की बैटरी भाई बार बार जा रही है, इसमें से ये पावर बैंक निकाल लेता हूँ, और थोड़ा पानी पी लेते हैं यार। हाय राम। इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, और पानी के लिए हेलमेट मैं नहीं उतारूँगा भाई, ऐसे ही पीना पड़ेगा, कैमरे पे ना आ जाए। और गाइस फाइनली बाताल पहुँच गए हैं। बहुत ही गजब की जगह पे बाताल लोकेटेड है। बहुत सारे कैंप्स हैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं आगे जाऊँ या यहीं रुकूँ। एक चाय पी लेंगे रुक के, और एक ब्रिज आ रहा है और मंदिर आ रहा है। मंदिर को देख के सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये बात याद रखना और ध्यान देना, जब भी हम ऐसी ऑफ रोडिंग दूर रिमोट एरियाज़ में आते हैं ना पहाड़ों के, और कई दूर चलाने के बाद में जहाँ ना कोई नहीं दिखता, पेड़ पौधे इंसान कुछ नहीं, वहाँ एक मंदिर दिखता है ना, तो बहुत हिम्मत बन जाती है, बहुत हिम्मत बचती है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता रानी। ये है बाताल ब्रिज एट KM 161, 45 मीटर के स्पैन पे। और यहाँ से ये भी लकड़ी का रोड है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये भी एक अपने में एडवेंचर ही है। खड़ा हो जाता हूँ। ग्रेट। ये गोल 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 पत्थर है, जैसे नदी का बेड होता है ना, नदी जिस पे जाती है, ऐसे पत्थर है। यहाँ पे पीते हैं भाई चाय। चाचा चाची का ढाबा फेमस। हेलो चाची, नमस्ते। जुले जुले जी। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? मनाली जाना था। हाँ जी।
पर पहले तो आपके पास आना था। आ जाओ अंदर, चाय मिलेगी। भाई ये है चाचा चाची का ढाबा और चाची हमारे सामने ही मिल गए हमें। जय हो। तो अंदर चलते हैं, थोड़ी देर चाय वाय पीते हैं, फिर डिसाइड करते हैं करना क्या है। चलो। हाँ जी, हाँ गर्म है अंदर ना। अरे वाह, यहाँ तो मस्त गर्म है भाई। इतने लोग, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, तो जमा उड़ा कपड़ा। सही है भाई। हाथ से कुआ दो यार पहले थोड़े से। ओ भाई साहब, तो ग्लव्स मारे ही नहीं मैंने। So this is चाचा चाची का ढाबा भाई। सो गाइस, ये था चाचा चाची का ढाबा। ये है बाताल में। अगर आप काज़ा से मनाली या मनाली से काज़ा ये ऑफ रोडिंग रूट कवर करते हैं तो बीच में आपको यहाँ पर आकर चाय और मैगी खाने का मौका ज़रूर मिलेगा। कि कोई भी बंदा इतनी रात को बाइकर, गाड़ी की बात अलग है, बाइकर यहाँ से इस टाइम 5 बजे बाताल से निकला हो और शाम को, और बारिश आ रही है यार। अरे अरे अरे, बारिश आने लग गई, बारिश आने लग गई। तो हल्की हल्की अभी पहन लेना चाहिए। कहाँ है भाई? अरे यार, अच्छा मेरे पीछे है शायद। हाँ ये रहा, उतरना पड़ेगा क्या? बारिश आ रही है, पहुँचू पहन लेते हैं। हेलमेट तो उतारना पड़ेगा यार एक बार। चलो। और गाइस सीन ये है कि 5 बजे आज तक कोई ब्लॉगर नहीं होगा जो शाम को बाताल से निकला होगा। मैं पहला ब्लॉगर हूँ, मैंने आज तक ऐसी कोई शाम की वीडियो नहीं देखी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़राब रास्ता है। इसको आज मैं रास्ते में रात में ही कवर करने वाला हूँ। मेरे पास प्रॉपर हेडलाइट नहीं है, वही नॉर्मल जो रॉयल एनफील्ड लगा के देती है वही है। नीचे कुछ भी नहीं है, फॉगर, डिफॉग्स और फॉग लाइट और जो भी रिफ्लेक्टर्स होते हैं, कुछ नहीं है भाई। अभी बस जल्दी निकलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 8:30 बजे बोल रहे हैं, 9 बजे, मतलब 4 घंटा कम से कम लगेगा मुझे गम्फू पहुंचने में, और गम्फू से मनाली 1 घंटा। तो गम्फू पहुंचना एक चैलेंज है मेरे लिए। ये हो रही है असली मानसून स्थिति। 5 बजे निकल गया बाताल से, बारिश हो रही है फुल ऑन। मैंने पहुंचू डाला हुआ है और मेरे को ये 2 गाड़ियाँ मिली हैं जो छतरू तक जाएंगी। इनकी कैंपिंग है छतरू में। अंधेरा चढ़ता आ रहा है और बारिश हो रही है खूब। और देखिए, बारिश में गोप्रो ऑन किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मानसून स्पीति कैसा रहता है, क्योंकि ये मेरी स्पीति मानसून स्पीति सीरीज चल रही है। और ये अपने ऐसा एक और भाई मिला। हाय, अरे क्या बात है, आई एम नॉट अलोन। तो ये नज़ारा देख रहे हो आप, नदी जा रही है, पहाड़ों का रूप देखो, और बस ये गाड़ियाँ मैं भी क्रॉस करने वाला हूँ। बस फिसल ना जाऊँ, स्पीड में लगानी पड़ रही है कि इनसे आगे निकल जाऊँ, ताकि अगर मुझे कोई दिक्कत आए तो मैं अकेला न रह जाऊँ। ये पीछे से आए तो सही, कम से कम कोई तो मिले, कुछ तो हेल्प हो जाए। तो भाई सीन ये है, देख लो रोड कैसे, लेफ्ट में रिवर, कोई पेड़ पौधा नहीं है, और आपका भाई ब्लॉगिंग कर रहा है। यहाँ पे मानसून स्पीति राइड हो रही है, यहाँ पे जबरदस्त वाली, खतरनाक। ओ भाई साहब, खतरनाक खतरनाक खतरनाक। भाई को दे दे साइड। हाँ ये भाई अपने ही है, थैंक यू। और भाई साहब सैडल कर रखा है मैंने, मैं खड़ा हूँ बाइक पे खड़े होके और सही निकाल रहा हूँ भाई। बस प्रे करना मेरा ये ट्रिप सही हो जाए, पंक्चर ना हो भगवान, कुछ गलत ना हो, हे प्रभु। थैंक यू सो मच।
भाई फुल एडवेंचर कर रखा है मैंने, फुल एडवेंचर। मतलब बंदे भी कह रहे होंगे यार कौन है, क्या आदमी है ये, बारिश में निकल रखा है। लेकिन इसी को कहते हैं दोस्तों मानसून स्पीति। भाई मैं सच बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक रास्ते में चल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अभी तो रिवर क्रॉसिंग आएंगी, जो जूते हैं ना मेरे सॉक्स, जो मेरे पैर है ना वो गजब के हो जाएंगे। अभी पानी में पैर भीगते ही इतना ठंडा हो रखा है मौसम, वो लोग वो इसको करते हैं बंद और रास्ता खींचता हूँ। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये नज़ारे, आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। दोस्तों इस समय मैं जिस रोड पर चल रहा हूँ, ये जो रूट है काज़ा से मनाली का, ये 70 किलोमीटर्स का ऑफ रोड है, कंप्लीट स्ट्रेच, बहुत कोर ऑफ रोड है। और यहाँ पे स्पेशली बाइकर्स आते हैं और 4x4 गाड़ियाँ जो होती हैं वो लेकर आते हैं लोग अपनी ऑफ रोडिंग स्किल्स टेस्ट करने के लिए। और यहाँ के नज़ारे बिल्कुल ही अलग हैं। अगर मैं आपको बता दूँ, ये जो रूट है ये सारे साल नहीं खुला रहता है। दिसंबर यहाँ पर बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है और दिसंबर तक लोग आते रहते हैं, लेकिन दिसंबर क्लोज़ हो जाता है और उसके बाद ये मई एंड तक ये ओपन होता है रूट। जून तक भी होता है, कोई डेफिनेट नहीं होता, बिकॉज सारी जगह स्नो इतनी पूरा कवर कर देती है एरियाज़ को, उसको हटाना बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दिसंबर से मई के बीच में आप स्पीति वैली नहीं जा सकते। आप बिल्कुल जा सकते हैं। आप शिमला से होते हुए नारकंडा, उसके बाद में आप रामपुर से होते हुए आप जा सकते हैं चितकुल, उसके बाद में रिकांगपिओ, वहाँ से रक्षम कर सांगला, ये सब कवर करते हुए आप नीचे जाके रक्षम ब्रिज से सीधा नाको की तरफ आ सकते हैं और नाको से टाबो, टाबो से काज़ा में आकर आप एक नाइट स्टे कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप यहाँ का जो स्पीति सर्किट है जो कि एक 50 किलोमीटर का, वो है काज़ा से लांगसा, उसके बाद हिक्किम, उसके बाद में कोमिक। ये बहुत ही अलग तरीके के नज़ारे यहाँ पे आपको मिलेंगे और ये सब कवर करके आप जिस रूट से आए थे उसी रूट से वापस जाके शिमला होते हुए दिल्ली पहुँच सकते हैं। और जिसका मुझको अब तक इंतज़ार था बेसब्री से, वो मेरे सामने है। और मेरे सामने है ये छोटी सी रिवर क्रॉसिंग, लेकिन ये बहुत ट्रिकी हो सकती है और क्योंकि इसमें जो पत्थर होते हैं बहुत ही चिकने होते हैं और वो स्लिपरी हो सकते हैं और पूरे टायर को
स्लिप कर सकते हैं और मैं इसी में गिर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि जो भी मेरे फ़ोन वगैरह हैं उनको पहले मैं सेव करके अपने पॉकेट में रख लेता हूँ और अपना आराम से पावर बैंक वगैरह को सबको सेव करके और फिर मैं आराम से यहाँ से निकलूँगा, ताकि अगर मैं गिर भी जाऊँ तो इसमें कोई नुकसान ना हो मेरे फ़ोन में, मेरे पावर बैंक में। तो चलिए अब यहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं। नज़ारा देख रहे हो गाइस, इतना अमेजिंग नज़ारा है, बहुत ही गजब। देखिए यहाँ से अब हमने जय माता दी कर दिया है, निकाल दी है बाइक। लो जी, यहाँ पे हो गया सीन ऐसा हुआ है कि बाइक तेज़ चला रहा था ताकि मैं टाइम से पहुँच जाऊँ, बिकॉज ग्रंफू पहुँचने में मुझे रात हो जाएगी। 5:15 बजे तो मैं बाताल से ही निकला था। ये 2 गाड़ियाँ भी देखो मेरे से आगे निकल गई हैं। हाँ, पूछ रहे थे भैया कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तो मैंने बोला कि नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, बस ये खुल गया है सब। गाइस ये पहली बार हो रहा है कि मैं दिल्ली से जब से यहाँ से आया हूँ ये बांध के, और इनके जो सैडल बैग हैं ये वाया टेरा के मैंने लिए थे। और ले तू भी गिर जा भाई। ये यहाँ पे इसकी ये दोनों जो कनेक्टिंग बद्दियाँ हैं इनकी, इनमें से एक टूट गई, तो उस करके ढीला होके सारा बैग खुल गया। और एक बंजी थी वो जैसे जैसे मैंने बांधी हुई थी, लेकिन ज़्यादा टाइट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये ऑफ रोड पे आप बाइक चलाते हैं और वो भी तेज़ चलाते हैं तो भाई बाइक पूरी बजती है तरीके से और सारा सामान हिलता है। अगर पीछे बाइक पे कहीं पे भी गोप्रो या कुछ भी कैमरा होगा वो ज़रूर गिरेगा ही गिरेगा एक बार। तो हालांकि मैंने ऐसा कुछ लगाया नहीं था, लेकिन ये था कि बस ये बैग्स खुल गए हैं और ये गलत समय पे खुले हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत समय खा रहे हैं, क्योंकि रात हो जाएगी तो अब सीन ख़राब होने वाला है गाइस। तो फाइनली ये देखिए क्या है सामने, बिल्कुल बीच रोड पे ही अब नदी में मेरे को बाइक चलानी है। यही रोड है, यही नदी है, और ये देखिए जो मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही, जैसा सुना था वैसा ही पाया। और यहाँ पे बहुत ही गजब का मज़ा आने वाला है, क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। अगर थोड़ी सी भी मैंने गलती की तो मैं नीचे गिरूँगा। और भारी बाइक 200 किलो की तो बाइक है, और भाई उसके ऊपर 150-200 किलो और लगा लो तो और ये देखिए अभी तक पानी चल रहा है इतना लंबा, क्योंकि बारिश बहुत हुई है तो झरने पूरे खुल के आ गए। और भाई रात होते होते ना तो सीन अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। तो गाइस मैंने अभी छोटा दारा क्रॉस किया है। छोटा दारा विलेज लिखा था, पर वहाँ पे 3 घर थे मुश्किल से, वो भी ऐसा जैसे आर्मी वालों ने बनाए हों। उसके अलावा वहाँ पे कोई नहीं दिखा। टॉयलेट्स बने हुए थे, और टॉयलेट्स जैसे अपने दिल्ली में सरकारी खड़े कर देते हैं ना मोबाइल वाले। यार ये रास्ता देख रहे हो, और थैंक गॉड बड़े देर बाद एक ब्रिज सा आया यार। कम से कम इस पे तो मैं प्लेन चल पड़ूंगा, 2 पल का तो सुकून मिलेगा। ये लो जी धारा, जाके बड़ी धारा में मिल रही है। और ये आ गया और भी खतरनाक मामला, नीचे जा रही है भाई, और मिट्टी है और बारिश अलग है। चलो ऐसा ऊपर वाले को मन तो नीचे से वो रिवर जा रही। ये जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं शायद ये भी कभी रिवर। ये देखो यार क्या क्या रास्ते हैं ये। ओह माय गॉड भाई साहब, ये तो खतरनाक वाला एडवेंचर है, खतरनाक। इतना नहीं सोचा था मैंने, लेकिन सच में अगर यहाँ पे यारों दोस्त आ जाए ना, ग्रुप आए, ग्रुप यारों के, सबसे बेस्ट ट्रिप होगा। और भाई ये हो रही तो तगड़ी ऑफ रोडिंग। मेरे जूते हो गए पूरे गीले, और भाई साहब नदी में एक तो यार मेरे बैगों ने ना मेरी ले ली यार, बैग गिर रहे हैं बहन चोट। थोड़ा आगे जाके इसको ठीक करता हूँ।
नदी में ना गिर चाहिए बस यहाँ करके चलता हूँ। बैगों ने ले ली भाई। कभी ये गिर रहा है, कभी वो गिर रहा है। अरे यार क्या हुआ, सांस नहीं आ रहा, क्यों नहीं अटक रहा भाई, क्या गलती हो गई बच्चे। खोलना पड़ेगा एक बार। क्रंकू बोल रहा 1.5 घंटा तो ठीक है, पर यार इसने तो ले ली ना। सारा उतारो, उतार नीचे। ये देखो कहाँ जाके अटके पड़े। चल तो पीछे वाला ना है, इसको डालता हूँ पीछे। ये अब ठीक है। अच्छा ये टूट गया, ये टूट गया तभी ये हो गया। कोई नहीं, कोई यहाँ बांध देते हैं तो काम पक्का करके चलूँगा। वो टॉयलेट भी आ रहा है यार, जल्दी से इसको रखता हूँ, टॉयलेट करके निकलते हैं भाई। ऐसा बंध जाए इस बार कि खुले ना। अब खुला ना तो इसको मैं साले को यहीं फेंक दूंगा सारा सामान। फिर टॉयलेट कर लूँ, फिर चलते हैं। नज़ारा देख लो, शाम का टाइम 6:30। हे ईश्वर रहम करो मेरे ऊपर। यूँ तो सब मना करते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि रात में बिल्कुल ऑफ रोड वाले रास्ते पर नहीं जाना। ये जो रूट है इसको दिन में ही करना होता है, रात में नहीं करना होता है। लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना था जो आज तक किसी ने नहीं किया। रात में काजा से मनाली पहुंचना, वो भी 2 व्हीलर से। इस टाइम मैं रात में निकल रखा हूँ और छतरू आने वाला है, लेकिन कब आएगा वो मुझे पता नहीं है। बस मैं चले जा रहा हूँ और चले जा रहा हूँ। ये रात के नज़ारे हैं। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ नीचे बहुत गहरी खाई, और गहरी खाई साथ में चलती हुए। और ये पूरा प्योर ऑफ रोड चल रहा है इस टाइम। कहीं कहीं दूर दूर दिखाई देता है, और ये देखिए ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम मैं आगे निकल गया था और एक गलत रास्ते पर मैं चला गया था, क्योंकि ये रास्ता रात में समझ ही नहीं आ रहा। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई भी डायरेक्शन बोर्ड नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता। जो यहाँ पे एक्सपीरियंस होते हैं वो भी कई बार चक्कर खा जाते हैं। और मैं रात में ही अटैम्प्ट कर रहा हूँ। जंगली जानवरों का डर, अगर बारिश हो गई और झरने हैवी हो गए, रिवर हैवी वाटर आ गया, कुछ भी हो सकता है। और फिर भी मैं एक आस के साथ चले जा रहा हूँ कि कोई बात नहीं, जो मैंने सोचा है मैं उसको पूरा करूँगा। और जल्दी से जल्दी छतरू पहुंचना है। उसके बाद में वहाँ पहुंच के मैं एक चाय पानी पीऊँगा, रेस्ट करूँगा थोड़ा, क्योंकि मेरे पूरे सॉक्स में पानी भरा हुआ है। बीच में रिवर क्रॉसिंग आई थी, हाल ख़राब हो गया था बहुत ज़बरदस्त वाला। ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैं गलत आ गया था, और ये पूरा का पूरा आगे रास्ता ही बंद था। मैं पूरा डर गया था दोस्त यहाँ पे। मैंने सोचा कि जय श्री राम, जय हनुमान, सबका नाम लिया मैंने। और यहाँ से बाइक को मैंने, इतनी हैवी बाइक है, इसको पीछे किया और वापस यू टर्न देके कैसे कैसे मोड़ा उस पथरीले पहाड़ वाले रास्ते पर। और वापस आकर मैं फिर से उसी रास्तों पर आया। हिम्मत जुटाई किसी तरीके से कि कहीं ना कहीं तो जाना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, और मैं वापस आया उसी रास्ते पर जिस रास्ते से मैं अभी गया था। वो पुल पर मैंने क्रॉस किया, जिस पर काफ़ी सारे फ्लैग्स थे। नीचे से नदी जा रही थी, डर भी लग रहा था। लेकिन अब तो मुझे अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचना है, जो कि है छतरू। आसपास ही है, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं लोकेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आई विल लोकेट इट, आई विल फाइंड इट आउट। और देखो कुछ तो दिखाई दिया। अरे वाह, फाइनली भाई मेरे को चेयर्स दिखी, यहाँ पे टपरी दिख गई है। मुबारक दोस्तों, मुबारक। और हमारी जो राइड है वो सक्सेस हुई। और मैं एक अंकल से मिला, यहाँ पे 2-3 लोग देखे। सबसे पहले तो मैंने इनको अपना हाल बताया कि मैं गलत रास्ते पर कैसे चला गया और मैं कैसे कैसे वापस आया हूँ, बिना लाइट के, बिना कोई डायरेक्शन के। कोई वहाँ पे इंसान नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, और पूरा पथरीला रास्ता है जो कि बारिश में बहुत गीला हो रखा है इतना सारा। लेकिन यहाँ पर आकर तो गजब का मज़ा आ गया। यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे अंकल जी जो है साइड में ये कुछ पका रहे हैं, और मैंने पहले तो यहाँ पे खड़ा होकर गर्माहट का एहसास किया। और इतनी शांति लग रही थी यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे लेटूँ
तो बस मैं सुबह ही आँख खोलूँगा। ये बेड है, ये 300 रुपये लेते हैं रात में रुकने के लिए। यहाँ पे खाने की भी सुविधा है और बहुत ही गजब का मज़ा आ रहा था यहाँ पे। मैंने कुछ देर टाइम स्पेंड किया इधर बैठ के, लोगों से बात की, कुछ ख़रीदा, खाना वाना खाया और वहाँ से फिर फ्रेश होके मैं अपनी आगे की जर्नी पर निकल गया। दोस्तों, ये व्लॉग काफ़ी लंबा खींच गए और अब इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। इससे आगे में मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए झूले जी।